बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, होप यू ऑल आर गुड। आज हम क्लास 10th केमिस्ट्री मॉर्निंग पेपर 2026 के एमसीक्यूज़ के आंसर्स और पेपर का सलूशन देखेंगे बच्चों। सबसे पहला क्वेश्चन देखें, आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। विच कंडीशन इज़ नेसेसरी फॉर बैक्टीरियल ऑक्सीडेशन ऑफ एथेनॉल टू एथेनोइक एसिड। कन्वर्जन का क्वेश्चन है, मैंने बताया था कन्वर्जन के क्वेश्चन आते हैं, उसने एमसीक्यू में दिया है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। अ डिसएडवांटेज ऑफ अल्कोहल फ्यूल्स compared to petrol is option D is correct बच्चों, lower energy content. Which half reaction will occur at cathode gain of electron, यानी रिडक्शन होती है बच्चों कैथोड के ऊपर। ऑप्शन ए इज करेक्ट। उसके बाद है with the increase in temperature the change of liquid into gas is called boiling. उसके बाद in an electrolytic cell oxidation reaction occurs at anode pair. Which observation best indicates an increase in the reaction rate? Option C is correct, rapid rise in temperature बच्चों। MCQ number 7 देखिए, which chloride is soluble in water according to solubility rule? Silver chloride. Option B is correct. When an insoluble carbonate reacts with an acid, which gas is produced? Carbon dioxide. Option C is correct बच्चों। फिर है क्वेश्चन नंबर 9, the main purpose of using a catalyst in contact process is to lower activation energy. Option C is correct. क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, on a rate of reaction graph जीरो स्लोप या ग्रेडियंट इंडिकेट्स रिएक्शन हैज स्टॉप्ड। जब बिल्कुल पैरेलल हो जाती है तो इसका मतलब रिएक्शन रुक चुका है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, द मोस्ट सूटेबल मेथड टू प्रिपेयर अ सॉल्युबल सॉल्ट फ्रॉम एन एसिड एंड अल्कली इज टाइट्रेशन। ऑप्शन बी इज करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इन अ रिएक्शन इज डिटरमाइंड बाय लिमिटिंग रिएक्टेंट बच्चों। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो वीडियो अपलोड की थी बच्चों केमिस्ट्री की, जिसमें तमाम चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस बताए थे, 90% जो है क्वेश्चंस उसी में से ही आए हैं। देखिएगा, जो सबसे पहला क्वेश्चन है सेक्शन बी का, वो है व्हाट आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड, गिव टू एग्जांपल्स। एग्जैक्टली यही क्वेश्चन मैंने बताया था कि ये एग्जाम में आएगा। Al2O3 एंड जिंक ऑक्साइड, ये दो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स हैं। इसका अगर ऑप्शनल पार्ट देखें तो वो है द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज CH2O, फाइंड इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला इफ मोलर मास इज 60। अगर आप CH2O का एम्पिरिकल मास निकालें तो वो आपका बनेगा बच्चों 30, और 60 डिवाइडेड बाई जब 30 करेंगे तो यू विल गेट आंसर 2। तो उस 2 को आपने फिर CH2O से मल्टीप्लाई करना है तो आपका आंसर बन जाएगा C2H4O2 बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ब्रीफली डिस्क्राइब द फॉलोइंग सिंपल मोनोमर, और पॉलीमर को आपने डिस्क्राइब करना है, ये भी मैंने बताया था। ऑप्शनल पार्ट देखिए, फ्यूल सेल का क्वेश्चन है, राइट द केमिकल रिएक्शन अकरिंग इन अ हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल, आल्सो गिव रिएक्शन एट द एनोड एंड द कैथोड। बहुत ही इंपॉर्टेंट था, मैंने बताया था ये लॉन्ग में है, उसने उसका एक पार्ट उठा के शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर दे दिया। गिव टू सोर्सेज ऑफ विटामिन सी एंड मेंशन वन ऑफ डिफिशिएंसी डिजीज कॉज बाय इट्स लैक। और मैंने ये बताया था कि ये टेबल आप कर लीजिए, इससे एक क्वेश्चन आपको कंफर्म आएगा, और देखिए अल्हम्दुलिल्लाह वो आया हुआ है। इसका ऑप्शनल पार्ट देखते हैं अगर आप क्वेश्चन नंबर 3 का, तो वो है राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द कंप्लीट कंबशन ऑफ द एथेनॉल। ये भी बुक के अंदर मेंशन है, मैंने भी बताया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, राइट द जनरल वर्ड इक्वेशन for the esterification reaction, also give a specific example। exactly मैंने बताया था कि एक जनरल इक्वेशन आपने याद करनी है और दूसरा आपने उसकी एक स्पेसिफिक एग्जांपल भी करनी है। देखिए वो आया हुआ है। उसके बाद आप देखें, why do ionic compounds have high melting points, give two reasons। exactly ये क्वेश्चन भी मैंने बताया हुआ था कि आपने बताना है कि आयनिक कंपाउंड्स के हाई मेल्टिंग पॉइंट्स जो हैं वो क्यों होते हैं, मैंने बताया हुआ था। अब आप देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5, राइट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रोसेसेस, डिहाइड्रेशन ऑफ एथेनॉल एंड डिहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ क्लोरोइथेन। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आप इसका ऑप्शनल पार्ट अगर देखते हैं तो वो है इन अ रिएक्शन बिटवीन अ मैग्नीशियम एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड 1.2 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद एक्सेस एसिड, कैलकुलेट द मास एंड द मोल्स ऑफ द हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस्ड। ये लिमिटिंग रिएक्टेंट का क्वेश्चन नहीं है बच्चों, ये आपका क्वेश्चन है स्टिशियोमेट्रिक कैलकुलेशन का, जो पहले है लिमिटिंग रिएक्टेंट से पहले, वहां से ये आया है। अच्छा, लिमिटिंग रिएक्टेंट और इसके क्वेश्चन में ये फर्क होता है कि जब आपके पास दोनों रिएक्टेंट का डाटा गिवन हो तो फिर वो बच्चों लिमिटिंग रिएक्टेंट का
क्वेश्चन जो है वो बनता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, व्हाट इज मेंट बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, एनलिस्ट एनी टू पेट्रोलियम फ्रैक्शंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट, मैंने लॉन्ग में बताया था, उसने उसका एक पार्ट उठा के शॉर्ट का बता दिया। अगर आप इसका ऑप्शनल पार्ट देखें, थ्रू विच प्रोसेस ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू एथेनॉल, राइट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी मैंने बताया हुआ था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, व्हाट इज हेबर प्रोसेस, राइट इट्स बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन विद कंडीशंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट था, मैंने लॉन्ग का बताया हुआ है। उसने आपसे सिर्फ पूछा कि ये है क्या, नाइट्रिक एसिड की प्रिपरेशन के लिए यूज होता है। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आपने कंडीशंस के साथ लिखनी थी बच्चों, यानी टेम्परेचर, प्रेशर और कैटलिस्ट के साथ आपने ये इक्वेशंस लिखनी थी। ब्रीफली स्टेट एनी टू यूजेस ऑफ अल्कोहल्स इन डेली लाइफ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, व्हाट हैपेंस व्हेन अ मेटल रिएक्ट्स विद स्टीम। ये भी मैंने बताया हुआ था कि ये क्वेश्चंस आपने लाजमी करने हैं। इसका अगर आप क्लोज्ड चॉइस का क्वेश्चन देखते हैं तो वो है, ड्रॉ अ जनरल स्ट्रक्चर ऑफ डाइपेप्टाइड फॉर्म्ड फ्रॉम 2 अमाइनो एसिड्स। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट था। सिंपल आपने इसका स्ट्रक्चर या इक्वेशन के अंदर ही बेसिकली इसका स्ट्रक्चर था, वो आपने ड्रॉ करना था। उसके बाद इसका अगर आप क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं तो वो है, विच मेटल इज कॉमनली यूज फॉर क्रोम प्लेटिंग, गिव इट्स केमिकल रिएक्शन एट द एनोड एट द कैथोड बच्चों। और इसका जो क्लोज चॉइस के साथ क्वेश्चन है, एग्जैक्टली ये क्वेश्चन मैंने बताया हुआ था। ये टेस्ट जो है आते हैं, एक वो ब्रोमीन टेस्ट है और एक ये वाला टेस्ट है। जब ये अपना कलर चेंज कर ले तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो हैं वो पड़े हुए हैं। अनसैचुरेटेड मतलब जब भी डबल बॉन्ड होंगे या ट्रिपल बॉन्ड होंगे। सैचुरेटेड के साथ ये कभी भी KMnO4 रिएक्ट नहीं करता। इसका जो क्लोज जो है पार्ट ये मैं बता रहा हूँ, यानी डिस्क्राइब द पोटेशियम मैंगनेट KMnO4 टेस्ट फॉर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन विद बैलेंस्ड इक्वेशन। आपने इक्वेशन भी लिखनी थी इसकी, बहुत ही इंपॉर्टेंट था। उसके बाद बच्चों डैनियल सेल की स्कीमेटिक डायग्राम थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट, मैंने लॉन्ग की मेंशन की हुई थी और मैंने बताया था कि इसकी फिगर लाजमी करनी है। उसके बाद इसका क्लोज चॉइस के साथ है, ड्रॉ द स्ट्रक्चरल एंड द डिस्प्लेड फार्मूला ब्यूटेन टू ओल। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए मैं आपको बताता हूँ इसको आपने करना कैसे है। ब्यूटेन जो है ना वर्ड, वो 4 कार्बन के लिए है। OL का मतलब यह है कि OH लगा होगा। अब O अगर आप स्ट्रेट लाइन के अंदर ना आप 4 कार्बन को रखें और जो दूसरे नंबर के ऊपर आपका कार्बन बनता है उसके ऊपर आप OH ग्रुप लगा दें। 2 का मतलब यह है कि दूसरे कार्बन के ऊपर आपका OH फंक्शनल ग्रुप जो है वो अटैच्ड है। इसी के साथ अगर आप इसका क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं बच्चों, तो वो है, स्टेट द ऑप्टिमम कंडीशंस used for the conversion of sulfur dioxide to sulfur trioxide in the contact process। exactly contact process के अंदर से उसने सिर्फ एक रिएक्शन उठा के आपको दे दिया। ये भी इंपॉर्टेंट था, मैंने बताया हुआ था कि ये लॉन्ग में आ सकता है। इसी के साथ क्लोज चॉइस के साथ जो इसका क्वेश्चन है, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन इन मोल पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 10 ग्राम ऑफ Na2CO3 इन 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। सिंपल फार्मूला के अंदर वैल्यूज पुट करनी थी आपने और इसकी मोलैरिटी फाइंड आउट करनी थी बच्चों। ये था मेरे पास इसका सेक्शन बी। अब आप अगर सेक्शन सी देखते हैं बच्चों, तो वो भी 20 मार्क्स का है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अगेन फ्यूल सेल से आपका पहला लॉन्ग आया है क्वेश्चन नंबर 3, जो कि मैंने बताया हुआ था कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लाजमी कीजिएगा। गिव कंपैरिजन ऑफ द हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल्स विद गैसोलीन / पेट्रोलियम इंजन। इसके साथ जो क्लोज चॉइस में इसका क्वेश्चन आया है वो है, राइट बैलेंस रिएक्शंस ऑफ मेटल्स विद ईच। कोल्ड वाटर के साथ और डाइल्यूट एसिड के साथ, ये पूरे जितने भी रिएक्शंस थे मैंने बताए हुए थे, सिर्फ आपने रिएक्शंस जो उनसे ना वो प्रिपेयर करने हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 अगर आप देखिए तो वो है, इन गिवन रिएक्शन इफ 159 ग्राम ऑफ Na2CO3 रिएक्ट्स विद 73 ग्राम ऑफ HCl डिटरमिन। नीचे उसने आपको केमिकल इक्वेशन भी दे दी, लिमिटिंग रिएक्टेंट फाइंड करना है और मास ऑफ NaCl प्रोड्यूस होगा। अच्छा अब देखें, अगेन मैंने आपको बताया था बच्चों, लिमिटिंग रिएक्टेंट जो है वो लॉन्ग में आएगा और देखिए वो आया हुआ है और उसकी कंडीशन यही होती है कि आपको दोनों रिएक्टेंट के जो से ना वो मैसेज गिवन होते हैं, इसने आपको दे दिए, इसको आप कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट था। इसके बाद इसका जो क्लोज चॉइस के साथ क्वेश्चन है वो है, क्लासीफाई कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड एंड Al2O3 एज एसिडिक, बेसिक और दी एम्फोटेरिक ऑक्साइड। और फिर आपने उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी लिखनी थी और बैलेंस केमिकल इक्वेशंस भी लिखनी थी बच्चों। Al2O3 जो है ना वो आपके पास था एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। उसके बाद जो आगे का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, वो अगर आप देखते हैं तो वो है, 2 रिएक्शंस A एंड B आर गिवन, which reaction is faster
जिसकी स्लोप ज़्यादा होगी वही फास्टर होगा। ऑब्वियसली रिएक्शन ए इज़ फास्टर, ये याद रखिएगा। उसके बाद गिव रिएक्शन विद कैलकुलेटेड वैल्यूज। अब आपने कैलकुलेटेड वैल्यूज भी बतानी है। व्हाट डज द हॉरिजॉन्टल लाइन एट द एंड ऑफ द ग्राफ इंडिकेट। ऑब्वियसली ये एमसीक्यू भी दिया था कि जब आपकी लाइन जो सी है वो सीधी हो जाए, यानी आपकी स्लोप जीरो हो जाए, तो रिएक्शन हैज स्टॉप्ड। ये आपका एमसीक्यू भी था इसी पेपर के अंदर। और आपने अगर वैल्यूज कैलकुलेट करनी हो तो सिंपल राइज ओवर रन करेंगे, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। यानी अगर रिएक्शन ए की करनी है तो वो y एक्सिस के ऊपर अगर आप देखें तो वो है मैक्सिमम वैल्यू 40 और इनिशियल वैल्यू 0, तो 40 माइनस 0 और डिवाइडेड बाय, देखें टाइम कितना है 20 सेकेंड्स, तो 40 डिवाइडेड बाय 20 करेंगे तो आपको इसका रेट ऑफ रिएक्शन मिल जाएगा। और अगर आप रिएक्शन बी का देखेंगे तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू 20 है, ठीक है, कंसंट्रेशन 20, तो 20 माइनस 0 डिवाइडेड बाय टाइम भी 20, तो 20 डिवाइडेड बाय 20 जो है आपको आंसर मिलेगा 1। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लाजमी देखिए। इसके साथ जो क्लोज चॉइस के साथ इसका दूसरा क्वेश्चन है वो है कैलकुलेट द एम्पिरिकल एंड द मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज ऑफ द गिवन कंपाउंड फ्रॉम द गिवन डाटा इफ इट्स मोलर मास इज 88 ग्राम पर मोल। बहुत इंपॉर्टेंट, ये शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर भी आया हुआ है और ये इसने आपको लॉन्ग के अंदर भी दे दिया। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसी के साथ लास्ट क्वेश्चन अगर आप देखें तो वो है बॉटम टू टॉप इन फ्रैक्शनेटिंग कॉलम डिस्कस द चेंज इन फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ पेट्रोलियम फ्रैक्शंस इन डिटेल। मैंने बताया था कि ये लॉन्ग के अंदर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखें उसने आपको इससे एक शॉर्ट क्वेश्चन भी दिया हुआ है और लॉन्ग भी पूरा का पूरा दे दिया है। उसके बाद है डिस्क्राइब द एनवायरमेंटल चैलेंजेस कॉज्ड बाय प्लास्टिक्स लिमिटेड टू। और मैंने इस चैप्टर से बताया था कि बच्चों एक बोरिंग इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो है ना वो आ सकता है। ये बोरिंग लॉन्ग उसने एक दे दिया है और देख लें उसमें आपने इसका क्या लिखना था, डिस्पोजेबल इन लैंडफिल साइट्स और एक्यूमुलेशन इन द ओशंस। ये था बच्चों आपका क्लास 10th केमिस्ट्री मॉर्निंग पेपर 2026 का कंप्लीट सोल्यूशन, एमसीक्यूज के आंसर। होप कि आपको आइडिया हो गया होगा कि किस तरह के क्वेश्चन जो है ना फेडरल बोर्ड दे रहा है और आपने किस तरह से उनके आंसर्स लिखने हैं। मेरी वीडियोस को फॉलो ज़रूर किया करें बच्चों, एक्सपीरियंस होता है, उस एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर हम बच्चों को बता देते हैं कि ये क्वेश्चन जो है ना वो इंपॉर्टेंट है, इसको आप लाजमी कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह जिन बच्चों ने तो मेरी वो वीडियो फॉलो की होगी और क्वेश्चन प्रिपेयर किए होंगे उनके तो ये फुल मार्क्स जो है वो गारंटेड है। इसी के साथ बच्चों मैं पीबीए की वीडियोस भी अपलोड कर रहा हूँ। पीबीए पे मैंने केमिस्ट्री की भी वीडियो अपलोड कर दी है, कंप्यूटर की भी की थी और एग्जैक्टली वही क्वेश्चंस आए थे जो मैंने बताए थे। अभी केमिस्ट्री की वीडियो भी अपलोड की हुई है, वो भी जाके ज़रूर देखिए। टोटल 6 क्वेश्चंस मैंने एक्सप्लेन किए हैं, उसी में से आपका पीबीए का पेपर भी आएगा। अगर आप ये वीडियोस मिस नहीं करना चाहते तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पे ज़रूर क्लिक करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो ज़रूर शेयर किया करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो जाए। वीडियो को लाइक करें, कमेंट कर दें, अगर कोई क्वेश्चन है तो मैं ज़रूर आंसर कर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट इसी तरह की सोल्यूशन की वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।